वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जहां कल मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि इसका भव्य आयोजन जयपुर शहर में नहीं पूरे देश के अंदर किया जाएगा। हमारे साथ विधायक बालमुकुंद आचार्य मौजूद हैं, बात करेंगे वंदे मातरम के लिए क्या कहते हैं। क्या लगता है, वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए हैं, इसका भव्य आयोजन प्रसन्नता है, खुशी है, सौभाग्य हमारा कि अमृत महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश अग्रणी आगे की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। उसी क्रम में हम लोग 150 वर्ष के अनगिनत उत्सव मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जी का हमने उत्सव मनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उत्सव मनाया। हमारा भाग्य है, सौभाग्य, हमारा औभाग्य हम इसी क्रम में वंदे मातरम, जिसको लाखों लाखों शहीदों ने गुणगान करते हुए, इसका गायन करते हुए वंदे मातरम माता को प्रणाम करते हुए अपने आप को माता को समर्पित कर दिया। ऐसे उन सबको स्मरण करते हुए, हमारे फौजी भाइयों को स्मरण करते हुए, हमारे शहीदों को स्मरण करते हुए मातृभूमि को प्रणाम करेंगे और वंदे मातरम का ऐतिहासिक रूप से हम गायन करके मनाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। आने वाली 7 तारीख को मैं निमंत्रण देता हूं संपूर्ण जयपुर वासियों को, जयपुर के आसपास सभी 8 विधानसभाओं को, जयपुर के सभी हमारे देशभक्तों को कि आप सब उपस्थित हों। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या माताएं, क्या बहनें, क्या हमारे स्कूलों के बाल गोपाल बच्चियां, सब मिलकर आवें और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब एवं हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब के नेतृत्व में संपूर्ण भाजपा परिवार रहेगा। जयपुर और ग्रामीण सभी लोग मिलकर एक साथ हम लोग राष्ट्रगान का, साथ में वंदे मातरम का गान करते हुए हम लोग उन सबको स्मरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुनने में आ रहा है कि इसको स्कूल में भी लागू और डिपार्टमेंट जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी लागू किया जा रहा है। अगर ऐसा भी होता है तो मैं तो इसका स्वीकार करता हूं और पूर्णतः समर्थन करता हूं। इसमें अच्छी बात है, वंदे मातरम होना ही चाहिए। अपनी धरती से, अपनी माता से, जिस अपनी माँ से, माँ भी अपनी पैदा हुई है, दादी पैदा हुई है, हमारी नानी पैदा हुई, धरती पे हुई है। तो हमारे यहाँ माताओं का वंदन स्वभाव है, सनातनियों का भाव है। माताओं को प्रणाम पहले करते हैं, देवताओं में पहले माता की जय बोलते हैं। तो इसलिए मातृभूमि को प्रणाम, मातृभूमि को समर्पण, मातृभूमि को नमन, उसके लिए वंदे मातरम। पर इस पे विरोध कर रहे हैं विपक्षी। मेरे को लगता है भारत का होगा और इस मातृभूमि से जो प्रेम करता होगा उसको तो विरोध होगा नहीं। जो मातृभूमि का विरोधी होगा, भारत का विरोधी होगा, जिसको देश प्रेम नहीं होगा, जिसको हमारे शहीदों में भाव नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके ही पेट में दर्द होगा। एक छोटा सा सवाल है, अंता की सीट के लिए क्या कहोगे? अंता की सीट में ऐतिहासिक मतों से कमल का फूल खिलेगा और कमल के फूल के साथ में अंता में समृद्धि आएगी। पुनः पिछला भी हम विजयी हुए थे चुनाव, इस बार भी हम विजयी होंगे चुनाव और भ्रष्टाचारी कभी भी अंता में जीतकर नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने अंता को किस रूप से पहले कहते हैं लूटा है, अंता की जनता को धोखा दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल हमारे अंता में खिलेगा और एक सदस्य और चुनकर हमारी विधानसभा में अंता का आएगा। परमोजन भाया के लिए क्या कहोगे? बहुत बड़ी चुनौती है। भाया के लिए क्या कहना है साहब, भाया का तो खाया ही खाया प्रसिद्ध है, तो भाया के लिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। भाया पे तो, भाया के आगे तो खाया लग गया, भाया शब्द लोग भूल गए, खाया खाया बोलने लग गए। इसलिए भाया के लिए ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। भाया कहीं दौड़ में नहीं है, न कोई और दौड़ में है। इस समय सिर्फ अंता में कमल का फूल है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उपचुनाव जितने हुए, आप देखेंगे कि उपचुनाव में बहुत अच्छी हमारी विजय हुई है। अंता में भी ऐतिहासिक विजय हमारी 100% होगी। तो अंता जाने वाले हो आप भी? अंता ही हम, अंतर में हमारे अंता बसता है और अंता का एक एक देवतुल्य अंता का परिवार का सदस्य, वो हमारा परिवार का सदस्य है, वो हमारे साथ ही जुड़ा है। अंता में ऐतिहासिक विजय के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। ये हमारे साथ थे विधायक बालमुकुंद आचार्य, जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी अपनी बात कही, जहां कार्यालयों में शायद इसकी घोषणा की बात भी कह रहे हैं कि सही है। अब ये तो बालमुकुंद है जिन्होंने अपनी बात रखी, अंता की सीट के लिए भारी बहुमत से जीत की भी घोषणा कर रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि आने वाली जो तारीख है वो अंता की सीट का डिसीजन करेगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।